जानते हैं बंटी यादव के बारे में? यहाँ बंटी यादव सामाजिक काम करते थे और सुरक्षित महिला के सुरक्षित के हित में काम करते थे, बट उन्होंने आवाज उठाई और उनका मर्डर कर दिया गया। लगा रहे हैं बंटी यादव के बारे में कि वो भी इस तरीके के काम करते नहीं, अगर इस तरीके के काम करते हैं तो आप बताइए कि आज उनका मर्डर नहीं हो जाता। मोहल्ले के लोगों का यही प्लान है कि फांसी की सजा देनी चाहिए उसको। रहते थे रामकृपाल चाचा तबियत खराब होने के बाद भी पहुंचे। 200 मीटर के दूरी पे रामानंद यादव जी का घर है, फतुआ से विधायक, वो काहे नहीं पहुंचे? स्वर्ण समाज के लोग तो आ रहे हैं मदद करें। भरत की तिवारी के लिए सत्ता में रहने वाले भी और सत्ता के खिलाफ रहने वाला भी सबने आवाज उठाया, लेकिन यहाँ पे एक यादव है जो समाज की लड़ाई लड़ रहा था, सेक्स रैकेट का विरोध कर रहा था। बंटी यादव जी अच्छे आदमी थे और बंटी यादव जी जब कोई लड़ेगा तो बोले ये मोहल्ला से चले जाओ कहीं और लड़ना, फिर हम कुछ नहीं बोलेंगे तो बीसी बोला बता देंगे, दही लाने गए तो मार दिया गया। तो हम तो यही सम्राट चौधरी जी से गुहार लगे। सम्राट चौधरी जी गृह मंत्रालय आप चला रहे हैं तो गृह में कुछ कमी है क्या? तो आप जनता के बीच आकर बताइए अगर कुछ कमी है गृह में। तो आप चाहते हैं कि इनकाउंटर हो जाए? सरकार से यही दो चीज मांगे, मुन्नी हिजरीन और बीसी के दोनों के मौत। नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देखना शुरू कर दिए है स्वराज पोस्ट। देखिए, बंटी यादव की हत्या के बाद अब देखिए करविगैया में तमाम लोग पहुंचना शुरू कर दिए हैं। तमाम नेता लोग भी पहुंचना शुरू कर दिए। और अब बताइए, अगर यही नेता लोग अगर पहुंचे होते पहले तो शायद आज बंटी यादव हम सब के बीच होते। हालांकि देखिए, हम यहाँ मौजूद है और यहाँ के जो गांव के उनके जो मोहल्ले के लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। आप क्या जानते हैं बंटी यादव के बारे में? सबसे पहले तो मैं उनकी पड़ोसी हूँ और 9 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ। यहाँ बंटी यादव सामाजिक काम करते थे और सामाजिक काम के लिए मतलब सामाजिक के हित में काम करते थे और सुरक्षित महिला के सुरक्षित के हित में काम करते थे, बट उन्होंने आवाज उठाई और उनका मर्डर कर दिया गया। बहुत बेरहमी से मर्डर किया गया है उनको। जी, क्या चाहते हैं मोहल्ले के लोग यही चाहते हैं कि अपराधी है उसको फांसी की सजा दिया जाए। हाँ, उसको फांसी की सजा दिया जाए अपराधी को। कई आरोप लगा रहे हैं बंटी यादव के बारे में कि वो भी इस तरीके के काम करते हैं। नहीं, अगर इस तरीके के काम करते हैं तो आप बताइए कि आज उनका मर्डर नहीं हो जाता। आज उनका मर्डर नहीं हो जाए तो हम लोग समाज आज एकता क्यों होते हैं? मीडिया वाले भी खड़ा नहीं होते, कोई नेता भी खड़ा नहीं होता, इतना सारा जितने भी लोग आ रहे हैं वो भी नहीं खड़े होते और यहाँ के आम जनता भी नहीं खड़ी होती। यहाँ का आम जनता भी खड़ी नहीं होती क्योंकि गंदे लोगों के हम लोग खुद विरोध करते हैं और गंदे लोगों के सपोर्ट नहीं करते हैं और गंदे चीज के लिए आवाज उठाया गया तो आज उनको हत्या कर दिया गया। जी, आगे क्या प्लान है? मोहल्ले के लोगों का यही प्लान है कि फांसी की सजा देनी चाहिए उसको। काउंटर तो हो गया है। नहीं, उसको तो हाफ इनकाउंटर हुआ है ना, हाफ इनकाउंटर से क्या होने जाना है? हाफ इनकाउंटर हो, जैसे जिस तरह बंटी यादव का मौत हुआ है उसी तरह उसको भी मौत की सजा मिलनी चाहिए। अगर प्रशासन कुछ नहीं करता है तो पब्लिक मूवमेंट में दे दे, मोहल्ले वाले को दे दे। मोहल्ले वाले कर लेंगे? हाँ, मोहल्ले वाले फैसला कर लेंगे। संविधान के अनुसार सब चीज चलता है। कैसे? आज संविधान के अनुसार चलता था। जब मैं आपको सीसीटीवी फुटेज दी तब आप कुछ नहीं किए, आपको फुटेज मिला तब नहीं कुछ भी किए, 5 दिन आवाज उठाए तब आप कुछ नहीं बोले, आप 6ठे दिन डेड बॉडी ले आकर रख दिए। वीरू जी क्या कुछ कहेंगे? वीरू जी क्या कुछ कहेंगे? आज इस तरह के सभा जितने नेता लोग सब पहुंचना शुरू कर देखिए, सब नहीं पहुंचे। नहीं भैया, आप क्या बोल रहे हैं? 2-3 लोग को पहुंचना बोलते हैं क्या? हमने डे 1 से विरोध कर रहे हैं, डे 1 से सवाल कर रहे थे, रामकृपाल चाचा तबियत खराब होने के बाद भी पहुंचे। 200 मीटर के दूरी पे रामानंद यादव जी का घर है, फतुआ से विधायक, वो काहे नहीं पहुंचे? भाई मनेर काहे नहीं पहुंचे? यादवों के लिए बार बार चिल्लाते हैं, स्वर्ण समाज को गाली देते हैं, यादव के वोट से बनते हैं। आरजेडी का 25 विधायक जो जीता है, क्या यादव का वोट उनको नहीं मिला है? अशोक महतो जिनको यादवों ने माथा पे चढ़ा दिया सरदार सरदार बोल के, वो काहे नहीं पहुंचे अभी तक? मुकेश रोशन जो टिकट के लिए रो रहे थे वो काहे नहीं पहुंचे अभी तक? तेज प्रताप यादव जी, मीसा भारती दी, रोहिणी दीदी, ये लोग पोस्ट नहीं कर सकते हैं क्या? टुनटुन यादव, प्रमोद प्रेमी यादव, आशीष यादव, खेसारी भैया, ये सब कब पहुंचेंगे भाई? 1-2 के पहुंचने से नहीं होगा। यादवों ने सबके लिए खड़ा रहा है, सबके लिए आवाज उठाया, सबके लिए बोला है। और आज जब यादवों के साथ अत्याचार हो रहा है तो आप खड़ा नहीं हो रहे, आप बोल नहीं रहे, आप सीएम को पास जाके लेटर नहीं लिख सकते हैं। ये लोगों का नाम लिए सभी यादव हैं। बिल्कुल यादव है, हमने दूसरे का नामे नहीं लिए। स्वर्ण समाज के लोग तो आ रहे हैं मदद करें। भरत की तिवारी के लिए सत्ता में रहने वाले भी और सत्ता के खिलाफ रहने वाला भी सबने आवाज उठाया, सब वहां पे पहुंचे। लेकिन यहाँ पे एक यादव है जो समाज की लड़ाई लड़ रहा था, सेक्स रैकेट का विरोध कर रहा था,
पटना जंक्शन पे कोई भी बेटी बहन के साथ 5-10 मिनट खड़ा नहीं रह सकता। ये स्थिति है आज पटना जंक्शन का। उसका विरोध कर रहा था तो आप उसको मरवा दीजिएगा, खत्म करवा दीजिएगा। और वही जो आप बोलते हैं कि हाईटेक एआई कैमरा लगा हुआ पटना में, हरा गमछा को खोज लेगा, क्या नहीं अपराधी को खोज लिया था इसी पटना स्टेशन के 1 नंबर प्लेटफॉर्म से उठा के ले गया था, किडनैप करके ले गया था। ये तो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, उसके बाद इनकाउंटर भी किया गया। कार्रवाई, हाफ एनकाउंटर। जिस राज्य में एक क्रांतिकारी वीर भरत तिवारी को आप मार दे रहे हैं, 5-5 गोलियां मार रहे हैं, उसमें एक मर्डरर को, अपराधी को जिसपे अनेकों एफआईआर दर्ज है, उसको आप क्या कर रहे हैं? हाफ एनकाउंटर। अभी मोनी किन्नर अभी अरेस्ट नहीं हुई है। ये न्याय है? हमको परिवार को मुआवजा चाहिए और सबके सब अपराधी का एनकाउंटर चाहिए। जो सरकार मुआवजा दे, मेरी कोई डिमांड नहीं है। और परिवार के कम से कम एक मेंबर को सरकारी नौकरी और इस इलाका को प्रतिबंध कीजिए वैसे सेक्स रैकेट से, और इस क्षेत्र को शहीद बंटी पथ का नाम दिया जाए। बेरू सिंह थे हमारे साथ बातचीत कर रहे थे और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे। आइए देखिए, यहाँ पे कई लोग हैं जो बंटी यादव के घर पहुंचे हुए हैं और देखिए यहाँ लोग देखिए कफन बांधकर भी लोग आए हैं। कफन बांधकर आप आए? हाँ, कफन बांध के आए हैं, हम्पी में शहीद होने के लिए आए हैं। समझ लीजिए सरकार हमें पे, हमारे समाज को कानून व्यवस्था नहीं दे रही है। देखिए रहोगे उसको बदमाश की तरह विषय को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। क्या दे रहा है? फुल इनकाउंटर करे, जैसे हत्या कैसे किया देख रहे होंगे। नचना चाहते हैं हम सरकार से। क्या है? ड्रग्स बिक रहा है आपका मेन टाउन में, पटना बिहार का राजधानी में। देखिए, हम बंटी यादव हमारे परिवार के भाई थे। आज हम बंटी यादव के हत्यारों को, 9 हत्यारों को जब एनकाउंटर करके उसकी मौत की घाट नहीं उतारती है, इनकी न्याय की बदले में, इनकी आत्मा की शांति के लिए, और उसने अपराधी था, तब मैं बता देता हूं और सरकार को भी अवगत करा देता हूं कि हम लोग बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन पटना में करने वाले हैं। अभी आपको बता देते हैं कि समय रहते इस परिवार के की न्याय है कि उन अपराधियों को, 9 को इनकाउंटर करें। लगातार कार्रवाई कर रही है। अरे भाई, आज कितने दिन हो गए बंटी यादव के? आज बंटी यादव कितने दिन हो गए हैं? आज 16 तारीख है शायद, सही है? आज 16 तारीख है। आज से 10 दिन पहले 6 तारीख को बंटी यादव जी की यही पटना राजधानी के पटना जंक्शन परिषद से उठा ली जाती है। अभी तक सब किडनैपर पकड़ाया नहीं है। तो वही तो बोल रहे, अभी तक किडनैपर पकड़ाया नहीं है और वहां पे इनकाउंटर की बात कर रहे हैं। क्या हमारे परिवार के लोग देखेंगे? हम लोग देखेंगे, हम लोग भी देखते हैं, हमारे भी सब लोग बिहार में लोग हैं। बाकी हम साफ साफ अक्षर में बोल दिए कि यदि प्रशासन न्याय नहीं दिलाती है, नहीं मारती है, एनकाउंटर करती है, तो हम लोग रोड पे उतरने का काम करेंगे। हम तो न्याय के लिए आए हैं बंटी यादव जी का। कि इसीलिए न्याय के लिए है कि जब कोई गलत करता था तो आवाज उठाते थे। और यही नहीं, बंटी यादव जी कोई अपराधी थे क्या जो उनका मार दिया गया? और हम तो यही कहेंगे, बीसी और मुन्नू जो मारा है उनको सजा मिलना चाहिए। 302 के तहत उनको जेल डाल देना चाहिए, आईपीसी के तहत। और बंटी यादव जी अच्छे आदमी थे और बंटी यादव जी जब कोई लड़ेगा तो बोले ये मोहल्ला से चले जाओ, कहीं और लड़ना। फिर हम कुछ नहीं बोलेंगे तो बीसी बोला बता देंगे, दही लाने गए तो मार दिया गया। तो हम तो यही सम्राट चौधरी जी से गुहार लगे। सम्राट चौधरी जी गृह मंत्रालय आप चला रहे हैं, तो गृह में कुछ कमी है क्या? तो आप जनता के बीच आकर बताइए अगर कुछ कमी है गृह में तो देखिए यहाँ पर कई लोग आए हुए जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। बातचीत में आप देख सकते हैं, आप लाठी लेकर यहाँ खड़े हैं। लाठी लेके आए हैं कि हमारे बंटी भैया को शहीद कर दिया है, समाज शहीद हो गए हैं, इसीलिए कि माता को देने के लिए लाठी लेके आए हैं कि हम बंटी भैया को तो लौटा नहीं सकते हैं, कम से कम उनको विचारधारा पर आगे के लड़ाई लड़ने के लिए माता जी को आशीर्वाद लेकर इसी लाठी से निकलेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा बंटी भैया का, हत्यारा को फांसी के सजा नहीं होगा, तब तक लाठी बंटी भैया के घर पे माता के सुरक्षा में आप रहेंगे। तो देखिए कई लोग जो है, अब उनकी माँ से बात करेंगे। आंटी, अब तो कई लोग आपके पास आ रहे हैं मिलने के लिए, क्या कुछ कहना चाहती हैं आप? क्या कह बउआ, हम कहे तो मुँह थक गलक, बेटो चल गला मुँह थक गल।
क्या सरकार से क्या कुछ मांग? सरकार से मांग है कि बीसी और मुन्नी काउंटर कर दिया जाए। आज सुन रहे हैं कि बीसी प्रशासन पर गोली चलाया है, तो गोर में मारा है प्रशासन, मार के पीएमसी, जबकि जान रहा हत्यारा कि बंटी के पत्थर से पटक पटक के मारा है, पीएमसी में भर्ती किया है। वो भी हम लोग के नहीं प्रशासन खबर किया है, न सबूत है। हो सकता है पट्टी बांध के भर्ती हो गया हो। तो आप चाहती हैं कि इनकाउंटर हो जाए? सरकार से यही 2 चीज मांग है, मुन्नी हिजरीन और बीसी के दोनों के मौत। घर में मुआवजा है, मुआवजा के लिए कुछ मांग करते हैं? मुआवजा के लिए कहा, बच्चे की नौकरी के लिए, पढ़ाई लिखाई के अरे पुतोह के मत दे देना सरकार, 2 पोता पोती है, पुतोह के देखेगा ना सरकार, मरवा दिया है तो सरकार न देगा कुछ। अब क्या करेंगे, 12 साल शादी के थे, मेरा पति भी नहीं, हम क्या करेंगे। इनमें 3 गोतियां, कौन कौन नेता आए हैं यहाँ मिलने? सब है, पप्पू यादव, रामकृपाल यादव, ढेर है, हम नहीं जानते, लोग क्या कुछ क्या कर गए हैं? सब यही। देखिए, तो एक माँ है, माँ के दर्द को आप समझ सकते हैं, जिनके आप कहें तो इतने लंबे समय तक अपने बच्चों के साथ अपने समय बिताया, बच्चा ही नहीं है सामने, क्या कुछ कह सकती है एक माँ। माँ के दर्द को आप समझ सकते हैं। जिस तरीके से आप देखिए लगातार लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, कई नेता यहाँ पहुँच रहे हैं, बांकीपुर में चुनाव है, कई लोग हैं यहाँ, क्या कुछ कहेंगे? शहीद बंटी यादव को न्याय मिलना चाहिए। और जिस तरह से वो आवाज उठाए थे लगातार सेक्स रैकेट, जो दुनिया में सबसे गंदा, बंटी यादव जाने से यहाँ हजारों लाखों की संख्या में बंटी यादव आ गए हैं, जो इस गंदगी को इस समाज से खत्म करने का काम करेगा। आज जो लोग इसमें दोषी हैं उनको हाफ इनकाउंटर कुछ नहीं होता, ये बकवास है, ये किताबी कहानी है। फुल इनकाउंटर न्याय होता है। एक भारत तिवारी क्रांतिकारी जो अपने समाज के लिए काम करता है, उसको आप फुल इनकाउंटर करते हैं। एक अपराधी जिसका अपराध सिद्ध हो गया है, उसके पैर में गोली मारते हैं। वो गोली सीना पे भी लग सकता था, वो गोली दिमाग पे भी लग सकता था, पैर में गोली क्यों मारे आप? कहीं ना कहीं ये मिली भगत है प्रशासन की, कहीं ना कहीं कितने मंत्री कितने संतरी इसमें इन्वॉल्व हैं, इसलिए आवाज को दबाया जा रहा है और तरह तरह का आरोप शहीद बंटी यादव पे लगाया जा रहा है। ये कतई बर्दाश्त लोग नहीं करेगा। देखिए, फुटेज जारी नहीं किया गया है कि पैर में गोली लगा है या कहीं गोली लगा है, प्लास्टर करके हॉस्पिटल में लेटा हुआ है। हम पूछना चाहते हैं, अगर जिसको पैर में गोली लगेगा उसका बैंडेज होगा, उसका क्या नहीं होता है? बिल्कुल मिला हुआ है ना। आप ये समझिए ना कैसे कैसे ये क्या हो रहा है। कल तक पुलिस शांत बैठी हुई थी, जैसे ही इन परिवार ने जैसे ही ये अनशन पे बैठने का फैसला लिया, पुलिस फिर एक्शन मोड में आई। एक्शन मोड में आई जो मुख्य आरोपित है बीसी और एक और जो मुन्नी जो कन्नर है, तो हाँ मोनी किन्नर जो है, तो मोनी किन्नर नहीं पकड़ाती है, बीसी पकड़ा के पुलिस बोलती है कि हम उसका हाफ इनकाउंटर किए। लेकिन कहीं ना कहीं शक के दायरे में ये पुलिस भी आती है कि हाफ इनकाउंटर का फुटेज कहीं नहीं है, गोली भी लगी है तो उसको प्लास्टर कैसे लग रहा है पैर में? तो कहीं ना कहीं ये लीपापोती पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। देखिए, कहीं न कहीं पुलिस के द्वारा लिपापोती किया जा रहा है। ये पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं जो परिजन है, जो मिलने के लिए आ रहे हैं। कई नेताओं ने भी गंभीर आरोप लगाए कि अगर पटना पुलिस सही से काम कर रही होती तो शायद आज बंटी यादव आज उनके परिवार के साथ होते। क्या पटना पुलिस काम अपना सही तरीके से कर रही है? लेकिन ये पटना पुलिस, अगर आप ऐसे चले जाएंगे तो आपको स्कैन करके आपका, अगर हेलमेट नहीं पहने हुए तो आपका चालान कट जाएगा। ये पटना पुलिस इतना काम तो कर लेती है, लेकिन पटना शहर से अगर किसी को भी अपहरण करके अगर लेकर चला जाए तो पटना पुलिस कभी भी गिरफ्तार नहीं कर पाती, उनका कैमरा काम भी नहीं करता है। और आप सोचिए 6 जुलाई को अपहरण होता है, 11 जुलाई का उनका सब बरामद होता है। आप सोचिए क्या कुछ किस तरीके से काम कर रही थी पटना पुलिस। बाकी क्या सोचते हैं इन तमाम बातों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे कमेंट के माध्यम से। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री